हेलो दोस्तों, मैं हूं निशान सिंह, आपका मेंटर्स, और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एनडीए में आए हुए कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को। यह क्वेश्चंस का पार्ट 2 है। ये आपका कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक मॉलिक्यूलर एंड इक्विवेलेंट मासेस पे है, और इससे पहले हम इस चैप्टर कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक मॉलिक्यूलर एंड इक्विवेलेंट मासेस के हर एक टॉपिक को कंसेप्ट वाइज कवर किया है, जो कि आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो इस टॉपिक में, इस लेक्चर में हम यही पढ़ेंगे कि प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं आपको इस टॉपिक से आए हुए, उन सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डील करेंगे। और आपको क्वेश्चंस को बनाने से पहले आपको खुद से ट्राई करना है। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा देर करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ MgCO3 कितने ग्राम्स ऑफ MgCO3 कंटेन करता है 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन को। तो आपको यही बताना है कि अगर 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन को ले तो कितने ग्राम ऑफ MgCO3 आपको ऑब्टेन होगा। तो देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन हमने बहुत सारे बताया है आपको, हमने और भी अपने एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में, अपने कंसेप्ट के लेक्चर में। तो आप इसको खुद से ट्राई कीजिए, तभी सॉल्यूशंस को देखिए। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपको एग्जाम में आए हुए हैं, तो आप इस बात को ध्यान में रखना है। इसी टाइप से आपको प्रिपरेशन करना है कि आपको सभी आपके क्वेश्चन एग्जाम में बन पाए। तो जाहिर है सभी लोगों ने इसे ट्राई किया होगा। तो जिनका ऑप्शन नंबर आ रहा है ए, उनका आंसर क्या है, सही है। चलिए समझते हैं इसे, इसका आंसर ए किस तरह से आएगा। देखिए, एक चीज़ बताते हैं आपको कि MgCO3 की अगर बात करें तो 1 MgCO3 में, 1 मोल MgCO3 में कितने ऑक्सीजन है? 3 ऑक्सीजन है, O3 है, यानी 3 ऑक्सीजन है। और एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16 ग्राम होता है। तो आपका 3 का कितना होगा? 48 ग्राम होगा, 48 ग्राम हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए, आपको एक चीज़ लिखते हैं यहाँ पे, इसी वे से बनाइए, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा और आसानी से बना पाइएगा। ठीक है। हमने बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स को बताया है अपने लेक्चर में कि किसी इस मोल कंसेप्ट के क्वेश्चंस को, या आपको मोलरिटी, नॉर्मलिटी और इन सभी के क्वेश्चंस को, मोल कंसेप्ट के क्वेश्चन को किस तरह से अटैम्प्ट करें। तो देखिए, 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 48 ग्राम ऑक्सीजन में कितने आपको MgCO3 है? 1 मोल ऑफ MgCO3। ठीक है। 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में 1 मोल ऑफ MgCO3 है। ठीक है। तो आपको बताना है कि 1 मोल ऑफ MgCO3 में कितने मास होते हैं, यानी 1 मोल ऑफ MgCO3 में, किसी के भी 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 उसके एटम होते हैं या फिर मॉलिक्यूल होते हैं, या फिर उनके 1 मोल में उनके एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास के बराबर उनका क्या होता है? मास होता है। तो 1 मोल ऑफ MgCO3 में कितना होगा मास? तो उनके मॉलिक्यूलर मास के बराबर, उनके मोलर मास के बराबर। और मोलर मास ऑफ MgCO3 कितना दे रहा है? 84 ग्राम दे रहा है हमें। तो यानी 48 ग्राम ऑक्सीजन में कितना हो गया? 84.30 ग्राम पर मोल ऑफ क्या होगा बताइए? MgCO3। तो आपको कितना बताना है? 24 में बताना है। तो 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में, 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में कितना होगा बताइए? इसको 84.3 से इसको डिवाइड कर देंगे 48 से। ठीक है। तो 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में कितना होगा बताइए? इसको 84.3 अपॉन 48 इंटू क्या हो जाएगा बताइए? इंटू 24 हो जाएगा। जब आप इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका कितना आंसर आ जाएगा? 42.15। एक और बात बताना चाहते हैं कि आप मोल कंसेप्ट में थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन आता है तो आपको करना पड़ेगा, आप उसे मुकर नहीं सकते, आप उसे भाग नहीं सकते। जब भी मल्टीप्लिकेशन आए तो आप कीजिए। हम यहाँ पे स्किल छोड़ दे रहे हैं कि हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करने लगे तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, और आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। आपको इतना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ये प्रीवियस के क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, दिए हुए रिएक्शन में आपको बताना है कि सभी X, Y, Z और W क्या है, इनके कोफिशिएंट्स हैं। सभी ये जो आपको कंपाउंड जो रिएक्ट किए हुए हैं उन सभी के कोफिशिएंट दिए हुए हैं। आपको बताना है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ Y। देखिए, हमने कंसेप्ट पढ़ाते समय आपको कहा था कि इस टाइप के क्वेश्चन, जब हमने बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन को समझाया था तो हमने कहा था कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है। तो आपको क्या करना है कि बताना है कि y का वैल्यू क्या होगा। y क्या है? कोफिशिएंट ऑफ O2 है। O2 के क्या है? कोफिशिएंट्स है। तो आपको बताना है इसको, इस इक्वेशन को बैलेंस करके y का वैल्यू बताना है, और y का वैल्यू होल नंबर में बताना है। किस नंबर में बताना है? होल नंबर में। 5/2, 3/2 नंबर करके नहीं बताना है, 9, 2, 3 इस तरह करके आपको बताना है। ठीक है। तो सॉरी, तो आप क्या कीजिए, इसको खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। जाहिर है सभी लोगों ने ट्राई किया हुआ। देखिए, हम एक तरीका आपको सिखाते हैं इसको बैलेंसिंग करने का। तो जिनका ऑप्शन सी आ रहा था उनका आंसर क्या है? सही है। तो चलिए समझते हैं इसको बैलेंस किस तरह से करेंगे। एक सिंपलेस्ट वे आपको समझाते हैं कि इसको किस तरह से बैलेंस करेंगे। देखिए, AS2 S3 प्लस O2 दिया हुआ है हमें,
ये कहाँ जा रहा है बताइए, ये जा रहा है AS2O3 में, SO2 में। तो चलो समझल जाए। चलिए दोस्तों समझते हैं। चलिए, पढ़ाई करने के साथ साथ थोड़ा इंटरटेनमेंट भी होना चाहिए, तभी पढ़ने का मज़ा आता है। ठीक है, देखिए आप कम से कम पढ़ने बैठिए तो एक बार 1 घंटा 2 घंटा कम से कम एटलीस्ट पढ़ने बैठिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम अब नज़दीक आ चुका है। और उठिए, उसके बाद कुछ थोड़ा सा इंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी कर लीजिए, फिर आप उसके बाद पढ़ने के लिए बैठ जाइए। तो चलिए समझते हैं। तो इस क्वेश्चन को किस तरह से बनाएंगे, देखिए AS2S3 प्लस O2। अब इसे हम किस तरह से बैलेंस करेंगे। हमने आपको बोला था बैलेंस करते समय हमेशा ध्यान रखिए कि लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड के प्रत्येक एलिमेंट के एटम बराबर होने चाहिए। देखिए लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो इधर की बात करें, राइट हैंड साइड इधर की बात करें। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या है, राइट हैंड साइड। ठीक है, तो देखिए आपको लेफ्ट हैंड साइड की अगर बात करें हम, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो AS है आर्सेनिक है कितना है, 2 है, AS2 है, और राइट हैंड साइड में कितना है, AS भी 2 है, यानी AS को बैलेंस करने का अभी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखिए अगर फिर हम S3 की बात करें, सल्फर की S की बात करें, तो सल्फर इस साइड में कितना है, 1 है, और इस साइड में कितना है, 3 है। तो इसको हम क्या करेंगे, 3 से, देखिए 3 से तब तक के लिए गुना करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए 3 से गुना करते हैं, ये आपको सिंपलेस्ट अप्रोच है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, 3 से गुना कर देंगे। फिर हम ऑक्सीजन को अगर बराबर करने की कोशिश करें तो ऑक्सीजन कितना हो गया, देखिए राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन 2 है, और राइट हैंड साइड में कितना है, 3 यहाँ है, और 3 दूना 6 यहाँ है, यानी 6 3 9 ऑक्सीजन आपका, और यहाँ पे 2 है। तो इसको अगर हम 9/2 लिख देते हैं, अगर 9/2, तो ये 2 से ये 2 कर जाएगा, 9/2 लिख दिया, और 2 ऑक्सीजन है, 2 से 2 कर जाएगा, 9 ऑक्सीजन हो जाएगा, और 9 इधर भी है। तो आपको क्या करना है कि 2 ऑक्सीजन आपको 9/2 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 9 ऑक्सीजन आ जाएगा, आपको इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया। लेकिन आपको तो क्या बताना है, यहाँ पे आपको होल नंबर में बताना है। किस नंबर में बताना है, होल नंबर में आपको बताना है, आंसर को होल नंबर में देना है। और अगर y का वैल्यू आप 9/2 तो दे नहीं सकते, तो आप क्या कीजिए, सिंपली सभी को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं LHS और RHS में, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं आपको, तो ये तो 9/2 से अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से 2 कट जाएगा, 9 आ जाएगा फिर से, यानी आपको क्या हो जाएगा, आपका आंसर होल नंबर में पता चल जाएगा। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, सभी को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो AS2S3 प्लस क्या हो जाएगा, 9O2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बताइए, 2AS2O3 प्लस क्या हो जाएगा बताइए, ये 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 6SO2 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं कि क्या रिएक्शन फिर से हमारा बैलेंस्ड है कि नहीं है। आर्सेनिक AS कितना हो गया, 2 टाइम्स इसका है, 4 टाइम्स हो गया, ये भी 4 टाइम्स हो गया, यानी AS बैलेंस है। सल्फर कितना है, 3 यहाँ है, 2 यहाँ है, ये 3 है, ये 3 है। ठीक है, 2 यहाँ है तो 3 दूना 6 यहाँ पे हो गया, और ये कितना हो गया, 6 यहाँ पे हो गया, यानी सल्फर भी बैलेंस है। ऑक्सीजन कितना हो गया, 9 2 18, और ये कितना हो गया, 6 2 12, और यहाँ कितना है बताइए, 3 ऑक्सीजन यहाँ है, 2 से मल्टीप्लाई किया गया तो 3 दूना 6, 12 6 कितना होता है, 18 होता है। ठीक है, यानी आपका रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। और O2 का आपका क्या आ गया, O2 का कोफिशिएंट 9 आ गया, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C, 9 आंसर आ गया। ठीक है, चलिए समझते हैं, आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को समझते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया है, कभी कभी बढ़िया क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है, तो ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है ये भी, तो ये बढ़िया क्वेश्चन आप बनाइए। इसका क्या आंसर होगा, कहा जा रहा है कि कंपाउंड H2O3 में 31.58 यानी 31.58% ऑक्सीजन बाई वेट के अनुसार, यानी उनके मास के अनुसार जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है H2O3 में 31.58% प्रेजेंट है। तो आपको बताना है एटॉमिक मास ऑफ X2, X के एटॉमिक मास को बताना है, X के एटॉमिक मास को बताना है। ठीक है, तो वीडियो पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो जिनका ऑप्शन नंबर C आ रहा है उनका आंसर क्या है, सही है। चलिए समझते हैं कि C किस तरह से आ रहा है। C देखिए, C आने का तरीका है किस तरह से आएगा, देखिए आपको ऑक्सीजन का परसेंटेज दे रहा है, यानी H2O3 में जितने भी ऑक्सीजन है उनके टोटल ऑक्सीजन के परसेंटेज दे रहे हैं। अगर टोटल ऑक्सीजन के परसेंटेज दे दिए तो हम टोटल परसेंटेज ऑफ X के निकाल सकते हैं, यानी टोटल इसी कंपाउंड में, इन कंपाउंड H2O3 में टोटल परसेंटेज ऑफ X का टोटल परसेंटेज बाई वेट कितना हो जाएगा बताइए। 100 में से अगर हम 31.58 को माइनस कर देते हैं तो आपका टोटल परसेंटेज निकल जाएगा। 31.58 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, 68 कितना आ जाएगा, 68.42 आपका आ जाएगा। देखिए ये समझ में आया कि नहीं आया आपको बताइए, ये समझ में आया कि नहीं आया कि सीधे आपको जब ऑक्सीजन का परसेंटेज दे दिया है, अगर आपको 2 ही कंपाउंड ही प्रेजेंट है, एक का दे दिया है परसेंटेज तो दूसरे का कैसे निकालेगा, सीधे सिमिलर एकदम सिंपल में इसको क्या कीजिएगा, सेपरेट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपका 68.42%। तो ये आपका 68.42% बाई वेट आया, किसका आया, X का आया।
अगर इसी एक्स को, जैसे मान लीजिए किसी टोटल आपका अमाउंट 10 रुपये का 5% निकालते हैं तो किस तरह करते हैं, 5% ऑफ एक्स करते हैं इक्वल टू, अगर 10% किसी भी 10 रुपये का कोई सामान है, मान लीजिए चाहे कितना भी रुपये का सामान है हमें नहीं पता, ठीक है, और किसी भी x रुपये का सामान है उसका हम 5% निकालते हैं और वो हमें आता है 25, ठीक है, तो वो हमें 25 आता है, तो आपको बता देना है कि x क्या होगा। इसी तरह यहाँ पे हम किस तरह करते हैं, 5% ऑफ उस x सामान का x इंटू क्या करते हैं, इसको इक्वल करते हैं 25 के बराबर, तो क्या करते हैं 5 इंटू एक्स अपॉन क्या करते हैं 100, और यहाँ से क्या करते हैं x का वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। बस वही अप्रोच यहाँ भी करना है। अब क्या करना है आपको, हमें परसेंटेज बाई वेट तो पता चल गया हमें 68.42%। अब हम क्या करते हैं, इसी 68.42% को हम अगर x के अगर हम इसके एटॉमिक वेट में लिख दिए, यही एटॉमिक वेट ना 68.42%, यानी यही मास तो उसमें प्रेजेंट होगा, और वहाँ से हम इसके एटॉमिक वेट को देखिए किस तरह से निकालेंगे। देखिए आप लेट कर लेते हैं, अगर हम लेट दी एटॉमिक वेट या फिर एटॉमिक मास ऑफ किसका, एटॉमिक मास ऑफ x इक्वल टू स्मॉल x, ठीक है। अब एटॉमिक मास ऑफ x को क्या मानते हैं बताइए, स्मॉल x मान लेते हैं। अगर एटॉमिक मास ऑफ x को अगर आप स्मॉल x मानते हैं तो आप इसको किस तरह से बनाइएगा, देखिए आपको स्मॉल x आ गया, एटॉमिक मास ऑफ x को स्मॉल x मान लिए, ठीक। तो अब आप क्या कीजिए, यही x को आप, कितने ऑक्सीजन है, सॉरी कितने x है, 2 है, यानी 2 टाइम्स ऑफ x अपॉन क्या करेंगे बताइए, 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 48 इंटू 100, यही तो दिया हुआ है आपका 68.42% से। अब ये देखिए किस तरह से आया, आपको किसी का परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते थे बताइए, उसके जितना अमाउंट में वो प्रेजेंट है और उसके मास x कितना 2 प्रेजेंट है x, और एक का मास x है तो उसको 2 इंटू एक्स कर दिया, उसको नीचे से डिवाइड करते हैं किससे, टोटल मास से। टोटल मास क्या है आपका 2x प्लस 48, किसी का परसेंटेज इसी तरह निकालते हैं ना। मान लीजिए आप किसी का परसेंटेज निकालना हो, 50 रुपये का 5% निकालना हो तो क्या करते हैं, ऊपर क्या लिखते हैं 5 लिखते हैं, ठीक है, नीचे करते हैं इसका टोटल लिखते हैं, इसको क्या करते हैं 100 से गुना कर देते हैं। इसी तरह करते हैं किसी का परसेंटेज निकालने के लिए, ठीक है। तो इसी तरह आपको यहाँ भी हम किए हैं, अगर आपको परसेंटेज बाई वेट दिया हुआ है, यहाँ पे परसेंटेज बाई वेट आपको मिल चुका है यहाँ से 68.42%, तो आप उसको क्या कीजिएगा, आप उसको सिंपली क्या कीजिएगा 68.42 को किसके बराबर लिखिएगा, 2x अपॉन 2x प्लस 48 इंटू 100, ठीक है। और यहाँ से आप क्या कीजिएगा, उसको सॉल्व कीजिएगा। यहाँ से सॉल्व किस तरह कीजिएगा, आप यहाँ से आपको x का वैल्यू निकाल लीजिएगा, x का वैल्यू निकालिएगा यहाँ से, फाइंड वैल्यू ऑफ x। आपको मेरा काम है समझाना, आपको इतना नहीं है, सॉरी दोस्तों। तो देखिए अब मेरा काम तो समझाना आपको कि किस तरह से आपको निकालना है। अब बस यहाँ से आप x का वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा, और x का वैल्यू क्या आ जाएगा आपको बताइए, x का वैल्यू आ जाएगा आपको 51.65 इक्वल टू, इसको लगभग आप 52 बोल सकते हैं, ठीक है, यानी क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी आ गया। चलिए नेक्स्ट समझते हैं, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 गैस रिक्वायर्ड टू सैचुरेट 1 मोल ऑफ बेंजीन। कितना नंबर ऑफ H2 गैस लगेगा कि 1 मोल ऑफ बेंजीन को सैचुरेट करने में। सैचुरेट करने का मतलब जिसमें डबल बॉन्ड हो उसको सिंगल बॉन्ड में कर देना, ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कर देना, डबल बॉन्ड को फिर सिंगल बॉन्ड में कर देना, ठीक है। नहीं सिंपली समझिए बेंजीन क्या होते हैं स्ट्रक्चर, बेंजीन के स्ट्रक्चर, ये नया क्वेश्चन आपको इसको समझा देते हैं हम खुद से, ठीक है। बेंजीन के स्ट्रक्चर यही होते हैं, ये तो बहुत बच्चों को फिर भी पता होंगे, लेकिन फिर भी हम आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं थोड़ा, बेंजीन का स्ट्रक्चर हो गया, ये आपका बेंजीन हो गया, चलिए ये बेंजीन हो गया। बेंजीन ठीक से नहीं बन रहा है, बेंजीन लगता है कि गुस्सा हो गया, ठीक है। देखिए ये बेंजीन हो गया, यही बेंजीन हुआ, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि इसको सेचुरेट करना है, तो इसको सेचुरेट करने का मतलब इसके डबल बॉन्ड को हटा देना है। अगर डबल बॉन्ड को रहने के साथ साथ यहाँ पे कितना, अगर एक कार्बन है, सभी जगह पे जितने पॉइंट है ये सब कार्बन है, ये सब क्या है कार्बन है, तो कार्बन के वैलेंसी कितने होते हैं, कार्बन के वैलेंसी 4 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस कार्बन के लिए 1 2 3 बना हुआ है, और एक क्या होगा हाइड्रोजन होगा, तभी इसका 4 वैलेंसी पूरा होगा। इसी तरह इस कार्बन के लिए 1 2 3 बॉन्ड बना हुआ है, एक हाइड्रोजन होगा यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ, ठीक है। अगर हम इस सभी के हाइड्रोजन इस बॉन्ड को हटा देते, सभी के डबल बॉन्ड को हटाने के लिए हमें कितना हाइड्रोजन का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। इस डबल बॉन्ड को हटा देंगे तो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। इसी तरह 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 यहाँ और 2 यहाँ। देखिए हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि इस अगर डबल बॉन्ड को हटा देते हैं तो एक वैलेंसी यहाँ खाली हो जाएगा, एक वैलेंसी यहाँ खाली हो जाएगा। तो वैलेंसी खाली होगा तो वहाँ पे आपको हाइड्रोजन बॉन्ड लगाना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन लगाने के लिए एक यहाँ खाली होगा, एक यहाँ खाली होगा, तो 2 हाइड्रोजन लगेगा, नहीं इसके कॉरस्पॉन्डिंग 2 हाइड्रोजन, ठीक है, 2 हाइड्रोजन, फिर यहाँ 2 हाइड्रोजन, फिर यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, तो 2 2 4 2 6 हाइड्रोजन, यानी 6 हाइड्रोजन लग जाएगा। और 6 हाइड्रोजन में कितना H2 आएगा, यानी एक 1 H2 में 2 हाइड्रोजन, तो 6 H2 में कितना होगा बताइए, एक में 2 हाइड्रोजन लग रहा है,
तो यानी आपको एक और तरीके से समझे कि दो हाइड्रोजन में 1s2 आता है, तो एक में कितना आएगा 1/2s2, तो 6 में कितना आ जाएगा 1/2 इंटू 6 यानी 3 कितना आ जाएगा 3s2 आ जाएगा, 3s2 यानी 3s2 आपको लग जाएगा। दूसरा तरीका से ये समझिए, आप इसको सिंपली समझ सकते हैं, 1 में 2 है तो 6 में कितना होगा 3 ही होगा ना, बस वही है। तो 3s2 लग जाएगा। तो और 3s2 क्या है आपका, कितना मोल आपको s2 यही पूछा जा रहा है, कितना मोल ऑफ s2 लगेगा, तो 3 मोल ऑफ s2 लगेगा। नहीं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसको बस इसी तरह समझना था, हम इसको कोशिश कर रहे थे तो अच्छे से समझाने का। और इसका फोटो किस तरह से बनेगा, जो आपको जो ग्राफ आएगा, सॉरी ग्राफ करें, इसको स्ट्रक्चर जो आएगा किस तरह से आएगा, यहाँ हाइड्रोजन, सब जगह 2-2 हाइड्रोजन लग जाएगा, सब जगह 2-2 हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, चलिए यही समझना था किस तरह से होगा, सब जगह 2-2 हाइड्रोजन आ जाएगा। सॉरी, नेक्स्ट क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज डिफरेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, सभी में से किनके पास डिफरेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है। तो देखिए हमने आपको, और एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर कहा जा रहा है। आप इसको देखिए, आप इसको क्या कीजिए कि जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए, जब भी मास दिया जाए, हमने बताया कि मोल कंसेप्ट में जब भी मास दिया जाए तो उसके आप क्या निकालिए, मोल निकाल लीजिए। देखिए किसी के भी, देखिए हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, ये सब क्या है, एलिमेंट है। इनके सभी के एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम होंगे, यानी सभी के एक मोल में इक्वल नंबर ऑफ एटम होंगे। ठीक है, सभी के एक मोल में इक्वल नंबर ऑफ एटम होंगे। तो जिसके मोल ज़्यादा होंगे तो उनके क्या होंगे, उनके नंबर ऑफ एटम ज़्यादा होंगे, जिसके मोल कम होंगे उनके नंबर ऑफ एटम कम होंगे। और यहाँ पे पूछा जा रहा है किनके पास डिफरेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है। तो किनके पास डिफरेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है अगर बात कहा जाए, तो इसका मतलब यही हुआ कि अगर इन सभी में से 4 ऑप्शन में से किसी 3 के पास सेम नंबर ऑफ अगर मोल होगा, सेम नंबर, देखिए अगर एक मोल में नॉट एटम है, यानी 6.022 इंटू 10⁻23 एटम है, तो जिनके मोल ज़्यादा होंगे उनके एटम ज़्यादा होंगे, और जिनके मोल इक्वल होंगे उनके नंबर ऑफ एटम भी क्या होंगे, नंबर ऑफ एटम या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो देखिए अगर हाइड्रोजन की बात करें, अगर जिनके नंबर ऑफ मोल इक्वल हो जाएंगे उनके क्या होंगे, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे या फिर एटम प्रेजेंट होंगे, और जिनके इक्वल नहीं होंगे यानी वही इसका आंसर होगा। क्यों आंसर होगा, क्योंकि आपको डिफरेंट नंबर पूछना है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का अगर मोल निकालें तो मोल निकालने का तरीका होता है उसके दिए हुए मास अपन एटॉमिक मास, यानी 1 एटॉमिक मास यानी 3 मोल हो गया। ऑक्सीजन के कितना हो गया, ऑक्सीजन के 48 ग्राम है। ठीक है, तो 48 ग्राम को 16 से भाग करेंगे तो कितना लगा, 3 मतलब कट जाएगा 3 टाइम्स, यानी 3 मोल हो गया। 42 के लिए क्या करेंगे, 42 अपन क्या करेंगे, नाइट्रोजन का मास कितना होता है 17 करें, नाइट्रोजन का मास होता है आपका 14। ठीक है, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, उस ऑक्सीडेशन करने वाली उसके एटॉमिक नंबर कितने होते हैं, 7 होते हैं, तो 14 होते हैं, तो ये भी 3 टाइम्स कर जाएगा। और लेकिन कार्बन के कितने हैं 2 ग्राम, और उसके मास कितने होते हैं 12 होते हैं, ये कितना होगा 1/6 मोल। यानी देखिए इन सभी के क्या हो रहा है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हो रहा है। अगर नंबर ऑफ मोल्स इक्वल है तो सेम नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होंगे, क्योंकि सभी के एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम ही प्रेजेंट होते हैं, तो सभी के इक्वल नंबर ऑफ मोल्स है तो इक्वल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होंगे। यानी यही ऐसा ऑप्शन है जिनके क्या है, नंबर ऑफ एटम्स डिफरेंट है, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट है, तो नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल क्या होंगे, सभी अलग अलग होंगे। ठीक है, यही ऑप्शन नंबर डी है, जिनके क्या है, अलग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। चलिए ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, इस वीडियो को यहीं तक समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, हमें जरूर सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके। हमें सपोर्ट की ज़रूरत है तो आप जरूर सपोर्ट कीजिए, इससे हमें अच्छा लगेगा और आपको और भी अच्छे अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे छुट्टी के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे छुट्टी के साथ, तब तक के लिए बाय।